नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्गो। इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से मिल रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। पाताल गंगा के पास बन रही सुरंग के ऊपर हुआ लैंडस्लाइड। लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाताल गंगा के पास बन रही सुरंग के ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है और उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर भी जारी है और जगह जगह से ये भूस्खलन जैसी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है, जिस कारण आसपास के लोगों में अब भय का माहौल भी देखा जा रहा है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में केदारनाथ धाम की तरह भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जहां भक्तों को 12 महीने बाबा के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। केदार धाम का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। दिल्ली में श्री केदारनाथ मंदिर दिल्ली धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। विधायिका बहन शैला रानी जी का भी देहांतवान हो गया, उनको भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाइयों बहनों, ये बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे सभी पौराणिक ग्रंथों में मिलता है और इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और मैं अनेक समय पर यहाँ बुराड़ी में बहुत वर्षों से मैं यहाँ आता रहा हूँ। आज निश्चित रूप से ऐसे शुभ अवसर पर आने पर मुझे आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इतना विशाल आयोजन यहाँ पर आप सबके द्वारा किया गया है। पुराणों में उल्लेख आता है कि पहले इस क्षेत्र का नाम मुरारी घाट हुआ करता था और जो बदलते बदलते ये बुराड़ी हो गया। यहाँ पर स्थित खंडेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में एक पौराणिक और एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में ना केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन से, मानव को महादेव से, समाज को अध्यात्म से और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के एक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से आने वाले समय में अपना योगदान यहां से होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति की ध्वजा फहर रही है। इसका साक्षात उदाहरण है उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण, काशी में भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण और उसके बाद अभी हाल में ही हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हमारी आस्था और संस्कृति को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि यह कालखंड पूरी दुनिया के अंदर भारत की इस सनातन संस्कृति का एक पुनरुत्थान का कालखंड है। पहले के समय में जब विदेशी मेहमान भारत में आया करते थे तो उनको ताजमहल की प्रतिकृति भेंट होती थी। लेकिन अब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब भारत अपने जो आने वाले विदेशी अतिथि हैं, विदेशी मेहमान हैं, उन अतिथियों का स्वागत श्रीमद् भगवद गीता की प्रति भेंट करके करता है या रामायण। मंगलौर में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। वहीं मतदान के बीच लिभरेड़ी गांव में फायरिंग का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें वोट डालने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, जिस पर पुलिस भी मुखदर्शक बनी हुई है।
वहीं फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन खुद ही अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। वोट नहीं गिरने दे रहे। कौन लोग हैं? ये जाट लोग हैं। पुलिस आ गई अब। जाट ये जब भी करते हैं हल बहुत लफड़ा करते हैं, हर जगह गोली चलाते हैं जाट लोग। कौन लोग हैं? ये जाट लोग हैं सारे, हिंदू लोग। ये इनका नाम ही होता है। जो भी वोट गिरने जा रहे हैं ना, मुसलमान जितने भी जा रहे हैं, सब पे बजा रखा है। वोट नहीं गिरने दे रहे। जाट लोग वोट नहीं गिरने दे रहे उधर। कहाँ पर? सबको मार रहे हैं। नंबर 2 स्कूल में भरेड़ी, ये बड़ी सरकारी स्कूल है। जो भी मुसलमान जा रहा है उसको भी मार रहे हैं। हमारे भाई को बहुत मारा है, दोनों भाइयों को मार रखा है। कौन मामला वोट नहीं डालने दे रहे? कौन? जाट लोग हमारे भाइयों को बहुत छेता है। किसने? जाटों ने बहुत भाई खुलेआम फायर मार रहे, खुलेआम फायर मार रहे, खुलेआम गोली चला रहे। पुलिस प्रशासन अब जाया, अब गई है पुलिस प्रशासन। 100 नंबर ने फोन करा, अब जब पुलिस प्रशासन आज बाकी कुछ नहीं है। खुलेआम फायर मार रहे और कम से कम 8-10 जनों को रोड बजा रखे। गोली चला रहे हैं। देख आ रहा हूँ गोली वाले तो खून को देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ जो कोई होगा पुलिस देखे, कोई होगा पुलिस देखे। उन्हें देखो उनके गोली लगी है। अब ये मुझे नहीं मालूम, पब्लिक देखे जब पुलिस देखेगी। वहाँ पत्रकार थे, उन लोगों का कहना है कि 100 राउंड के लगभग फायरिंग हुई है और वहाँ 2 टूल। मंगलौर उपचुनाव में हुई हिंसा के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने हिंसा के लिए शासन प्रशासन और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हरीश रावत ने कहा कि वोट के लुटेरों ने वही किया जिसका डर था। लोगों को वोट न डालने के लिए आतंकित किया गया है। शासन प्रशासन की मिलीभगत से कांग्रेस के लोगों को पीटा जा रहा है। शासन की मिलीभगत से प्रशासन के शासन की मिलीभगत से वोट के लुटेरों ने वही कर डाला। लिबरहेड़ी में जो कुछ हुआ हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे इस शांतिपूर्ण राज्य के अंदर मतदाता को इस तरीके से आतंकित किया जाएगा। गोलियां चली, लोग घायल हो गए। उन घायलों को कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं था। काजी निजामुद्दीन हमारे उम्मीदवार उनको लेकर के अस्पताल पहुँचे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ये क्या हो रहा है? मतदाताओं को डराने की दूसरी जगहों से भी इसी तरीके की खबरें आ रही हैं। लाठियां भाजी जा रही हैं। जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं उनको डराया जा रहा है। लाइन पर लगे हुए लोगों के लिए इंगित करके पुलिस के लोग कह रहे हैं इसको उठा लेना है, इसको बचा लेना है ताकि। केदारनाथ से बीजेपी विधायक रही शीला रानी रावत का निधन हो गया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, जहां सीएम धामी समेत मंत्री और पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि शीला रानी रावत का जाना पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। शीला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा। अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और निश्चित रूप से उसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। निश्चित रूप से एक अनुभवी और
जुझारू प्रतिनिधि रही हैं शैला रावत जी। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, फिर विधायक के नाते उनका एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जितने काम किए वहाँ लोग हमेशा जो है उनके कामों को जो है वहाँ ज़रूर देखेंगे और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े। देखिए, आज जो समाचार सुबह हम सबको प्राप्त हुआ, जिसमें शैला दीदी जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता रहीं, भारतीय जनता पार्टी की ताकत रहीं, केदारनाथ की बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहीं, बीमारी के बाद में भी लगातार जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया। ये बहुत दुख का क्षण है कि आज हमारी विधायिका हम सबको छोड़ के चली गई है। केदारनाथ की शैला रानी रावत जिस प्रकार से अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा चिंतित रहती थी, काम करती थी, अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थी। और बद्रीनाथ विधानसभा के अंतर्गत हो रहे उपचुनाव में आज का दिन बड़ा खास है। लोकतंत्र के इस महापर्व को लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। सुबह से ही लोग अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के गिरसा गांव स्थित पोलिंग बूथ पर भी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमें भी लगता है कि पहले मतदान फिर जलपान, ये सभी के लिए है। और इस बार भी हमारा वोट जो है सबसे पहले पड़ा है और सभी लोगों से आग्रह है कि वे इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना मतदान जरूर करें। 6:30 ठीक 6:30 बजे से हमारा मॉक पोल शुरू हो गया था, जो कि बहुत सुंदर रहा। इसमें 50 वोट डाले जाते हैं विभिन्न लोगों के द्वारा और बाकी पर्चियाँ सील्ड हो जाती हैं। उसके बाद अभिकर्ताओं के सामने वोट सील्ड हो जाते हैं और मशीनें भी सील्ड हो जाती हैं और जो वास्तविक मतदान है उसकी प्रक्रिया ठीक 8 बजे से शुरू हो जाती है और 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। और 6 बजे तक जो हमारे परिसर में जितने भी लोग रहेंगे उसके उनको पर्चियाँ दी जाएंगी और आखिरी मतदाता तक हम। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में रफ्तार पकड़ने लगा है। जोशीमठ में उत्साह के साथ ग्रामीण अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों की लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मतदान व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। राजधानी देहरादून में थोड़ी बरसात होते ही राजधानी पूरी तरह डूबी हुई नजर आती है, जिसका एक कारण राजधानी के लोग स्मार्ट सिटी के कामों को भी मानते हैं। राजधानी को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन राजधानी तो स्मार्ट नहीं हो पाई। इसके उलट राजधानी के लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। कितनी बार उनको कहा भी गया है कि देखिए, इस विषय को लेकर के गंभीरता से पहले भी चर्चा हुई। कितनी बार उनको कहा भी गया है कि आप अपने कार्यशैली में सुधार लाएं। अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मैंने निवेदन किया है मुख्यमंत्री श्री की एक स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की जाए और जो अधिकारी लापरवाही करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी हम बैठक बुलाएंगे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश का अनुसार जब बैठक होगी तो सारी पिक्चर सामने आएगी कि कौन अधिकारी काम करना चाह रहा है, कौन अधिकारी काम नहीं करना चाह रहा और इसके कारण। उत्तराखंड में कोविड में अनाथ हुए बच्चों को पिछले 4 महीनों से हर महीने दी जाने वाली 3000 रुपये की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। वहीं विभाग का कहना है कि लोकसभा चुनाव और नए वित्तीय वर्ष की वजह से आर्थिक सहायता जारी करने में देर हुई है। वहीं अब कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि ये बहुत ही दुखद बात है कि कोविड के समय जो बच्चे अनाथ हुए उनके लिए जो ये योजना लाई गई थी, लेकिन बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
इससे आप सरकार की कार्य प्रणाली का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे न तो जो है मृतकों के आश्रितों की चिंता है, न आम जनमानस की चिंता है, और हर क्षेत्र में ऐसा है जहां सरकारी लाभ मिलना चाहिए वहां समय पर पात्रों को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य आंदोलनकारियों के मामले में भी आप देख लीजिए, 6-6 महीने से राज्य आंदोलनकारियों को जो है अनुमन्य जो है भत्ता जो सैलरी दी जाती है वो नहीं दी जा रही है। तो कैसे हालात हैं इस राज्य की सरकार? भले ही राज्य में सब कुछ ऑल इज वेल होने का दावा करे, लेकिन सरकार के खजाने भी खाली हैं और डबल इंजन का केवल ढकोसला सरकार कर रही है। डबल इंजन फेल है और उसका कोई लाभ राज्य को नहीं मिला। भगवानपुर विधानसभा का ऐसा गांव जहां से राजनीति के धुरंधरों की हार और जीत तय होती है। एक ओर जहां कांग्रेस विकास के दावे करती है तो वहीं दूसरी ओर विकास किसी से छिपा भी नहीं है। दरअसल सिकरोड़ा गांव में काफ़ी समय से विकास कार्य नहीं हुए हैं। गांव में विकास सिर्फ कागजों में ही दर्ज है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि हम वोट विधायक ममता राकेश को ही देते आए हैं, लेकिन हमारे गांव का विकास नहीं किया जाता। हम सिर्फ वोट के लिए ही बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विकास की नींव जब कमीशन से रखी जाएगी तो गांव हमेशा पीछे ही रहेगा। ना सर, यहाँ कोई नहीं लेता इस रास्ते पर, ना कोई विधायक वो ले रही, ना कोई प्रधान कोई कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब आप यहाँ को निकल कर देखो कितना रास्ता खराब है, मेन रास्ता है, पूरे गांव का निकाल है यहाँ को, पैदल भी नहीं निकला जाता। जब हमारे पर निकला जाता तो मेहमान कैसे आएंगे हम लोगों के यहाँ? तो गांव तो विधायक को वोट देते हैं, विधायक जी को, सब पूरा गाँव विधायक जी को वोट दे, लेकिन विधायक जी भी कोई इस पर वो नहीं कर रही, ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। उन्हें देना चाहिए कि कितना रास्ता गंदा, नाले में गिर कर मरी 2-3 भैंस, लेकिन जब भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इसमें। जी पूरा और तो किसी को भी नहीं जाता, जितना वोट सारा यही लेकर जाए यहाँ से, और क्या आकर वोट भी और क्या ना प्रधान कर रहा ना विधायक कर रही, कोई भी यहाँ कुछ नहीं कर रहा। स्थिति तो यहाँ तो हमारे नाते रिश्ते भी होने वाले, हमारे अगर लमडे कोई रिश्ता करें और देख का पढ़ने भी चले जाओ, लौट कर कह देगा यहाँ कहाँ से नहर में बस रहे हैं, तो कहीं गंदे ना। चुनाव के वक्त नेताजी गांव-गांव जाते हैं और वहां के लोगों को सपना दिखाते हैं। कहा जाता है कि चुनाव जीत गए तो तस्वीर बदल देंगे। कुछ नेता वादों पर खरे उतरते हैं तो कुछ चुनाव जीतने के बाद गायब ही हो जाते हैं। हरिद्वार जिले के भगवानपुर विधानसभा में भी एक गांव ऐसा है जहां के लोग कह रहे हैं कि वोट तो दे दिया था, फिर भी हम लोग नर्क की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। विधायक जी को, सब पूरा गाँव विधायक जी को वोट दे, लेकिन विधायक जी भी कोई इस पर वो नहीं कर रही, ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। मतलब धर्मनगरी हरिद्वार जिले के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोगों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट किया। उम्मीद ये थी कि नेताजी चुनाव जीत आएंगे तो गांव में अच्छी सड़क बन जाएगी, बिजली पानी की बेहतर सुविधा मिलेगी। लेकिन गांव के लोगों को यह नहीं पता था कि वोट देने के बाद नेताजी से किसी भी तरह के विकास कार्यों की उम्मीद करना भी मौजूदा वक्त में राजनीति में बेईमानी है। और अगर ऐसा नहीं है तो गांव के लोग परेशान क्यों हैं? ना सर, यहाँ कोई नहीं लेता इस रास्ते पर, ना कोई विधायक वो ले रही, ना कोई प्रधान कोई कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब आप यहाँ को निकल कर देखो कितना रास्ता खराब है, मेन रास्ता है, पूरे गाँव का निकाल है यहाँ को, पैदल भी नहीं निकला जाता। जब हमारे पर निकला जाता तो मेहमान कैसे आएंगे हम लोगों के यहाँ? तो गांव तो विधायक को वोट देते हैं, विधायक जी को, सब पूरा गाँव विधायक जी को वोट दे, लेकिन विधायक जी भी कोई इस पर वो नहीं कर रही, ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। उन्हें देना चाहिए कि कितना रास्ता गंदा। हम बात कर रहे हैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित नवाबों के ऐतिहासिक गांव सिकरोड़ा की। यहाँ के विधायक ममता राकेश हैं, जिन्हें वोट विकास कार्यों के लिए जाना जाता है। हालांकि अगर सैकड़ों गांव की बात करें तो एक समय में गांव स्वर्गीय मंत्री का पसंदीदा गांव माना जाता था, लेकिन आज गांव में विकास के कार्यों का अकाल पड़ा है और गांव के युवा अपने रिश्तों के लिए बदकिस्मती के आंसू बहा रहे हैं। जी पूरा और तो किसी को भी नहीं जाता, जितना वोट सारा यही लेकर जाए यहाँ से, और क्या आकर वोट भी और क्या ना प्रधान कर रहा ना विधायक कर रही, कोई भी यहाँ कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, तो स्थिति क्या है फिलहाल सड़क की? जी स्थिति तो यहाँ तो हमारे नाते रिश्ते भी होने वाले, हमारे अगर लमडे कोई रिश्ता करें और देख का पढ़ने भी चले जाओ, लौट कर कह देगा यहाँ कहाँ से नहर में बस रहे हैं, तो कहीं गंदे नाले में कहीं। हमारे यहाँ तो पीछे पढ़ने आए थे वहाँ लमडे को देख कर, अगर देख कर रास्ते को देख कर जाकर घर, भाई बताओ घर जाकर हमने कहा बच्चों को, मैं कहा भाई क्या बात है, क्या कह रहे पढ़ने की? वहाँ तो रास्ता नहीं बढ़ा है, वहाँ तो रास्ते तो उसमें पड़ेगा थे नाले में।
अच्छा। हाँ वहाँ कोई लंबा नहीं, बताओ हमारे लमडा का रिश्ता भी नहीं है, लमडी के हमें लमडी वाले भी नहीं कह के चले जाकर कहाँ से यहाँ आ जाएंगे करम। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोग बताते हैं कि वैसे तो हम वोट विधायक को ही देते हैं, लेकिन हमारे गांव में विकास नहीं किया गया। गांव के लोग सियासत करने वालों से पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं क्या? गांव के हाल बद से बदतर हैं। गांव में विकास सिर्फ कागजों में दर्ज है। बच्ची उनका तो ऐसा बुरा हाल है बेचारा, अगर चढ़ी हो या पानी ज्यादा हो तो वो घर ही रहेंगे, और क्या आगे गली लकड़ के जाएंगे बेचारे, एक कपड़े को दूसरे को पहन के जाएंगे, अपने वाले जो घर के पहनने वाले वहाँ जाकर बदले कपड़े। तो समझ में नहीं आती क्या बात है, सारा वोट यहाँ यहीं तो जीत के जाया और कहीं से जीतती भी नहीं, और यही विकास नहीं कर रही, यही विकास नहीं कर रही। यहीं के जब वोट लेने का नंबर आवा है, जब तो क्या आ गया सारा सिगरोड में, हर विधायक भी हर फिरेंगे भाग गए, भाई यहीं से ही होगा जो कुछ होगा, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। और फिर जहाँ से वोट लिया मतलब लिखा, फिर यहाँ कोई भी नहीं देखता कुछ भी, फिर तुम डूब रहे हैं यहाँ से। हाँ डूब रहे हम तो। ममता राकेश कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और मौजूदा वक्त में गांव के लोग विधायक से सवाल पूछ रहे हैं। जब भी चुनाव होता है तो नेताजी गली मोहल्ले और गांव-गांव जाकर वोट मांगते हैं। सपना यह दिखाया जाता है कि चुनाव जीतने के बाद गांव की तस्वीरें बदल जाएंगी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि चुनाव के बाद नेताजी उन ग्रामीणों को भूल जाते हैं जिनके दम पर वो चुनाव जीते हैं। सिकरोड़ा गांव के ग्रामीणों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। नाले में गिर कर मरी 2-3 भैंस, लेकिन जब भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो विकास हो नहीं रहा सिकरोडे में। हो रहा होगा जी, यहाँ से ऊपर हो रहा होगा, यहाँ तो कोई विकास नहीं। आपने भी देखा कितना पानी चल रहा। तो स्कूल के बच्चे किस तरह करते हैं फिर? स्कूल के बच्चे बेचारे तो घर रहे जा नहीं सकते, ये अपने ड्रेस एक साथ लेकर जाए स्कूल में चेंज करें उसे ड्रेस को, आके फिर अपने को उतार दें। गांव के लोग बताते हैं कि सड़क खराब होने की वजह से गांव में कोई रिश्तेदार तक नहीं आते। गांव के स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क के दोनों किनारे नाले का पानी बहता रहता है और कई बार शिकायत के बाद भी न तो प्रशासन ने समस्याओं का समाधान किया है और न ही विधायक या किसी जनप्रतिनिधि ने। फिलहाल जो सवाल है वह यह है कि गांव के लोग क्या करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।